लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा मेजर साहब एक चीज़ बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि अनफॉर्चुनेटली हमने अमेरिका के लिए भी रशिया के साथ हमने मतलब ये सारा कुछ किया, फिर अफ़गानिस्तान में दोबारा अमेरिका के लिए सारा कुछ हुआ। लेकिन मतलब चाइना के साथ मैं देखता तो हूँ बड़े करीब से इस्लामाबाद में बैठकर कि जी ताल्लुकात बड़ी बातें होती हैं। लेकिन अमेरिका के साथ जो आज भी हमारे मतलब इतनी खराब रिलेशंस के बावजूद मैं जो अमेरिकन्स को देखता हूँ, फिर चाइनीज़ को देखता हूँ, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे फील होता है। मतलब वो मुझे नहीं पता, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन वो अमेरिकन के साथ ज्यादा अपनाइत फील होती है और चाइनीज के साथ वो चीज नहीं होती। अब मुझे नहीं देखिए, पता, मेरी अपनी एक असेसमेंट है ये। नहीं नहीं नहीं, आपकी असेसमेंट नहीं है, असेसमेंट ये एक जेन्युइन चीज जो आप बात कर रहे ठीक हैं। ठीक। उसका रीजन है कि कहीं जी ना कहीं जो पाकिस्तानी अशराफिया है जी उसको ये बात पता है कि अमेरिकन्स क्या हैं और चाइनीज क्या हैं। जी। राइट। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि अमेरिका ने धोखा दिया हाँ बिल्कुल। और हमारा इस्तेमाल करा वॉर ऑन टेरर पे, और हमें छोड़ के चले गए। अमेरिकन्स कहते हैं कि साहब, हमने इस्तेमाल नहीं करा, आपने हमसे बोला कि हम आपके लिए काम करेंगे, बिल्कुल आपने हमें बोला कि इतना पैसा लगेगा, हमने उतना पैसा दिया। अब अगर मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं और मैं रेस्टोरेंट के मैनेजर को बोलता हूं या वेटर को ये बोलता हूं कि मुझे खाना खाना है, बिल्कुल। वो इसमें खाने वाला जो है ये पाकिस्तानी हो गया और रेस्टोरेंट का वेटर हो गया वो अमेरिकन हो गया, मैनेजर अमेरिकन हो गया। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि अगर वो बंदा खाता है उसी रेस्टोरेंट पे लगातार दर लगातार और उसका वजन बढ़ता है, बिल्कुल। उसकी हेल्थ खराब होती है, तो ही कैन नॉट ब्लेम द मैनेजर। Yes, आप घर पे खाइए, घर का खाना ज्यादा हेल्दी है, आप बाहर का खाना बिल्कुल खाएंगे आपकी सेहत खराब होगी। तो अब बिल्कुल। ये ब्लेम करना कि सब अमेरिका की वजह से हम वॉर ऑन टेरर, देखिए अमेरिका तो नहीं गई थी, वो तो जियाउल हक साहब थे जो प्रपोजल लेकर गए थे अमेरिका, सबको पता है, इतिहास है कि साहब आप हमें इतने डॉलर दीजिए, हम मुजाहिदीन को वो करेंगे। तो फिर बिल्कुल। वो जो तालिब इल्म थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 17-18 साल के, मदरसों उनको के। लेकर गए, मदरसों के बच्चों को लेकर गए, फिर तालिबान बनाया। तो ये कैसे ये अमेरिकन पैसे से बना, ये अमेरिकन मफाद के लिए बना, अमेरिकन फायदे के लिए बना, इसमें कोई शक नहीं, और अमेरिका भी मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हमने हमारा फायदा नहीं था इसमें और हमने सिर्फ यारी दोस्ती में कर दिया और यारी दोस्ती में हमने जानें लुटा दी, ये बात गलत है। फायदा दोनों का था, दोनों ने राइट। मुनाफकत दिखाई है। जियाउल हक ने भी मुनाफकत दिखाई है, उस समय अमेरिकन स्टेट ने भी मुनाफकत दिखाई है। दोनों हिपोक्रेसी दिखाई है, दोनों ने एक दूसरे का फायदा उठाया है। जहां यस। पे पाकिस्तान ने अमेरिका का बेवकूफ बनाना था उन्होंने बनाया, जहां पे अमेरिका ने पाकिस्तान का बनाना था दोनों ने एक दूसरे को बेवकूफ बनाया, दोनों ने पैसा एग्जैक्ट। कमाया, खूब ऐश करी है। हाँ, लेकिन अमेरिका को तो एक दिन ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि एक ना एक दिन अमेरिका जाएगा वापस, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि वो अफगानिस्तान के बगल में थोड़ा ना रहते हैं। बिल्कुल सही कह वो रहे तो हैं। वो तो 8-10 हजार किलोमीटर दूर रहते हैं, बिल्कुल 15 हजार किलोमीटर बिल्कुल। दूर रहते हैं। वो एग्जैक्टली। क्यों यहाँ पे उनका, वो तो एक मियाद लेकर आते हैं ना, इतनी इतनी मियाद है, 10 साल 20 साल, उसके बाद दे हैव टू गो बैक, सो दे हैव बिल्कुल। गॉन बैक जब काम उनका अर्लियर खत्म ऑल्सो। हो गया उन्होंने क्या करना फिर यहाँ पे। देखिए, अगर आपका सगा भाई भी हो, जी आपका सगा भाई भी जिससे आपकी बहुत प्यार हो, बहुत मोहब्बत हो, जी। आपकी फैमिली और उनके फैमिली बिल्कुल ऐसे हैं कि बिल्कुल एक दूसरे पे जानिसार करते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। भी वो भी अगर छुट्टी पे आएंगे ना, तो 2 हफ्ता रहेंगे, 3 हफ्ता 4 हफ्ता रहेंगे, फिर तो वापस अपने घर जाएंगे, आपके घर में सेटल थोड़ा ना हो जाएंगे। तो ये नहीं। पाकिस्तान का मानना कि अमेरिकन यहीं पे रहेंगे, ताउम्र यहीं पे रहेंगे अगले 150-200 साल तक, तो ये तो गलत चीज है ना, ऐसा सोचना। तो वो राइट चले गए राइट। और ये दोबारा आएंगे अफगानिस्तान में, आपको बता रहा हूं आज आपकी शो पे। हम्म। मैं और मुझे जो लग रहा है वो दोबारा आएंगे अफगानिस्तान, और इस बार वो कोशिश करेंगे कि अगर उन्होंने लैंड रूट से आना है और सी रूट से आना है तो ईरान के रास्ते आएंगे। ओके, यानी ईरान का इसका मतलब है कि ईरान के ऊपर से वो सैंक्शंस वगैरह खत्म होने वाली हैं, इसका ये देखिए, नहीं, देख सकते। इतनी जल्दी नहीं। अच्छा। ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म होने में 1 दिहाई लग जाएगी। ओके। राइट 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 राइट। अच्छा। लेकिन जी जी। जी, लेकिन लेकिन अब दोबारा किस उसके लिए आएंगे, पर्पस के लिए आपको क्या लगता है कि क्योंकि अब तो तालिबान भी उनके साथ सेटल डाउन हो गए, ठीक है, पाकिस्तान के साथ उनके मसले मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन वो तो पता नहीं, जब तक अफगानिस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान है तो आपस में शायद ये मसले मसाइल खत्म नहीं होने, चलते रहेंगे। देखिए अफगानिस्तान में एक तो बहुत बड़ा, पता नहीं किसी ने फ्रॉड बोला कि $3 ट्रिलियन का वहां पे कॉपर है, हाँ जिंक है, बिल्कुल गोल्ड है, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाई, तो सब लोग पागल वागल हो गए। कारण वो नहीं है, सही बात वो नहीं है। सही। बात ये है कि ये वही लड़ाई है कोल्ड वॉर की,
अगर अमेरिका ने छोड़ दिया और चाइना ने भी छोड़ दिया सही। तो फिर तो कुछ नहीं होगा। जिस दिन अमेरिका को यह लगा कि चाइना आ रहा है और चाइना ने खूब पैसा दे दिया, 4-5 अरब डॉलर दे दिए तालिबान को, और तालिबान को खरीद लिया, तो आपको पता है अमेरिका क्या करेगा? सिंपल सी चीज, अचानक एक दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, ठीक है साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे दुशानबे में जी, जिसमें बोला जाएगा कि नदर्न अलायंस दोबारा जिंदा हो गया है। दोस्तम वाला। बस ओके, राइट राइट राइट, और बिल्कुल, और ये उनको मतलब ईरान की सपोर्ट भी है, और मतलब ईरान के अपने भी काफी सारे स्ट्रांग होल्ड्स हैं अफगानिस्तान में, ऐसा नहीं है, वो कर सकता सर, है। ये नदर्न अलायंस के तो जितने भी लोग हैं ताजिक हैं, ये लोग उस तरफ के यस अफगान, ये अफगानी हैं बिकॉज ऑफ नेशनैलिटी, बट यस, एथनिसिटी इनकी ताजिक है। ताजिक है बिल्कुल। अच्छा, आज की तारीख में जो पश्तून हैं, जैसे तालिबान है, जी तालिबान इस देवबंदी पश्तून है, सुन्नी मुसलमान बिल्कुल, है ये लोग। एग्री। लेकिन तालिबान की पश्तूनों की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है अफगानिस्तान में। हाँ, वहां पे हजारा भी हैं, वहां पे बलोच भी हैं, वहां पे ताजिक भी उज़्बेक हैं, भी है वहां पे उज़्बेक भी हैं। तो बिल्कुल। वहां पे अलग अलग किस्म के लोग हैं, पंचेरी अलग बड़े अलग किस्म के। स्ट्रांग है वहां पर। जी। अब बात यह है कि अभी अमेरिका चुप बैठा है क्योंकि अमेरिका का ध्यान चीन की ओर है। ओके। जिस दिन अमेरिका को लगा जिस दिन अमेरिका हम्म। को लगा, अमेरिका ने क्या करना है? अमेरिका ने सिर्फ वहां पे जाके अपने एम्बेसडर को भेजना है और बोलना है कि ठीक है जी, ओके। हर महीने हम कुछ नहीं करेंगे, हर महीने हम आपको 1 अरब डॉलर देंगे, हर महीने बिल्कुल हम आपको बिल्कुल बिल्कुल। बेशुमार हथियार देंगे, आपको हम हमारे स्पेशल फोर्सेस वाले ऑपरेट करेंगे, जो हमारे ब्लैक वाटर टाइप के हैं, प्राइवेट हाँ बिल्कुल एजेंसीज, बिल्कुल। वो आपके साथ वो करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे, राइट? हम आपको हम्म। हेलीकॉप्टर चलना सिखाएंगे, हम्म। हम आपको लेटेस्ट गनशिप, हेलीकॉप्टर गनशिप्स देंगे। आप इंतजार फैलाइए अफगानिस्तान में। राइट राइट, और ये वहाँ पे तो मेरे ख्याल में काफ़ी एक आसान चीज़ इसलिए लगती है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पर, और वहाँ पे फिर इस तरह की चीज़ें ऑपरेट करना, मेरे ख्याल अगर वेपन भी हो और साथ में डॉलर की पावर हो तो फिर ये तो काफ़ी एक आसान चीज़ है। अच्छा मेजर साहब, एक बिल्कुल। चीज़ और देखने को मिल रही है कि नुपुर शर्मा साहिबा का जो इशू हुआ था, वो कंट्रोवर्सी तो खैर बहुत अब पुरानी हो गई है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि शायद उनको कोई रिलीफ मिला है कोर्ट से, तो उन्होंने कहा कि अब जाके हम यूनाइटेड नेशन में ये जो मुकदमा है ये लड़ने की कोशिश करेंगे, बिलावल साहब ने कहा। क्या कैसा देखते हैं कि मतलब पहले कश्मीर था हमारा फोकस, अब नुपुर शर्मा पे आगे क्या वजूहत आपको नजर आती है कि कश्मीर को छोड़ दिया जो कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने दे दिया था मोदी जी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ना, थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो तो दो प्लीज चार सर, पांच मिनट प्लीज में पूरा प्लीज, जरूर जरूर। तफसील से समझाऊं। श्योर। देखिए, जहां तक नुपुर शर्मा की बात है, नुपुर शर्मा का 12-15 जगह एफआईआर था, बिल्कुल। और नुपुर शर्मा की जान को भी खतरा था। जी बिल्कुल। नुपुर शर्मा की सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी कि मेरे ऊपर जो भी केस आप चलाएंगे, आप चलाइए, मुझे केसेस में रिलीफ नहीं चाहिए। ओके आप जो केसेस चलाएंगे मैं फेस करूंगी, लेकिन ओके। जो मुझे थ्रेट है, अगर आप ये चाहते हैं कि एक केस मेरे खिलाफ साउथ में है, एक नॉर्थ में है, एक ईस्ट में है, वेस्ट में, सेंट्रल में है, तो मेरी जान को खतरा, मुझे तो कोई मार देगा। इसीलिए मैं दिल्ली में रहती हूं, आप सारे के सारे दिल्ली हाईकोर्ट में शिफ्ट करिए केस, राइट। और मैं सारे केस, सारे एफआईआर जितने भी है सारे फेस करूंगी। जी। तो उन्होंने सिर्फ, और ये इंडियन लॉ अलाउ करता है, इसका प्रेसिडेंस है, तो नुपुर शर्मा के लिए जो भी कोर्ट्स ने करा वो कोई स्पेशल नहीं करा, राइट। ऐसा 10 बार पहले हो चुका है इंडिया में। ओके। अब बात यह है कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने ये बोला कि हम केस लड़ेंगे, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं, वो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि इमोशनल गेम ज्यादा खेलते हैं पब्लिक के साथ, क्योंकि बिल्कुल। इस्लामिक मुल्क है, इस्लाम को लेके और मोहम्मद साहब को लेके लोग थोड़े से पॉजिटिव भी हैं, मोहब्बत भी है, इंतहा वाली मोहब्बत है, और कोई भी चीज हो जाती है लोग रिएक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है। हम्म। तो उस चीज का इमरान खान साहब भी फायदा उठा रहे हैं एक तरीके से, उसी चीज का बिलावल भुट्टो साहब भी फायदा उठा रहे हैं, दे आर टेकिंग एडवांटेज। इमरान खान कहते हैं कि सब कब्र में आपसे सवाल पूछे जाएंगे अगर आपने हाँ पीटीआई के लिए बिल्कुल। वोट नहीं दिया। ये कह रहे हैं नुपुर शर्मा के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जी वो तो गोरे हैं, जो जिनके पास ये कोर्ट केस ले जा रहे हैं बिल्कुल। वो गोरे हैं, वो कहते हैं कि जितनी भी मजहब हैं, वो हिंदू धर्म है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई है,
इन सब के बारे में आप तनकीद करें और बुरी से बुरी बातें बोलें, ये आपका हक है। वो तो गोरा मांगता है, और गोरा सबसे पहले खुद अपने मजहब के ऊपर दिन भर तनकीद करता है बैठ के। बिल्कुल। जीसस क्राइस्ट के ऊपर जो जो चीजें गोरों ने खुद कही हैं, अगर आपने कभी पढ़ ली तो आप हैरान माथा पीट लेंगे कि ये लोग पागल हैं, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.